नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एलआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बीएड कोर्स के अंतर्गत एनसीटी के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल की फ़ाइल को कैसे तैयार किया जाता है और किस तरीके से हम इस कंप्यूटर फाइल में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय, जितने भी राजस्थान के विश्वविद्यालय हैं या भारत के विश्वविद्यालय जितने भी हैं, उन सभी में कंप्यूटर प्रायोगिक प्रैक्टिकल एक फ़ाइल तैयार की जाती है। तो कैसे तैयार की जाती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। और ये अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों देखो, सबसे पहले हम इस कंप्यूटर फाइल के बारे में देखें तो एक बेसिक सामान्य जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का युग है, आईसीटी का कोर्स इसमें शामिल किया गया है। तो बेसिक चीज़ें, इस कंप्यूटर की जानकारी आपको इस फाइल के अंदर लिखनी है। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, कंप्यूटर का परिचय दीजिए। तो आपको ऐसे एक कंप्यूटर का चित्र आपके फाइल में लगाना है और उसके पश्चात आपको उस कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, यानी कि कंप्यूटर का जो आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी। सेकंड प्रश्न हमारा इसके सामने आते हैं। टोटल मैंने इसमें 35 क्वेश्चन जो हैं उनको शामिल किया गया है। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर सिस्टम की परिभाषा तथा इसके क्या क्या लाभ हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन सी परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई हैं और इस कंप्यूटर सिस्टम से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उन लाभ को यहाँ पर आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। तो कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की क्या खास बातें हैं जो कि हमारे लिए ये उपयोगी हैं, जो हमारे शैक्षिक दृष्टि से और हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से या विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ये कहाँ कहाँ इसके उपयोगिता है, इस तरीके से यूँ समझें, या इसकी कौन कौन सी विशेषताएं जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम इन सभी क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर है। तो देखो, इस चित्र में आपको दिखा रखे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ठीक है, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं। उसके अलावा हार्डवेयर जो इसका पीसी, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये इत्यादि हैं। तो इनमें दोनों में क्या अंतर है ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे जैसे यहाँ स्पेस प्रोवाइड दे रखा है, इस स्पेस के अंतर्गत आपको ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट हमारा, तो वहाँ पर पहले हमने सॉफ्टवेयर को, और अगला वाला जो पेज है, नेक्स्ट पेज, उसमें हमने रखा कंप्यूटर के हार्डवेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर में आती हैं, रैम है, ये इसकी हार्ड डिस्क है, ये प्रिंटर है, ये मदरबोर्ड है। इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये आपको इनके बारे में संक्षिप्त विवरण आपको देना है। नेक्स्ट प्रश्न ना देखें आपके स्क्रीन पर कि कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कंप्यूटर की जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, हम किस किस को तो इनपुट कह सकते हैं, ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के भाग हैं, हार्डवेयर हैं जिनको हम इनपुट और आउटपुट के रूप में दर्शा सकते हैं, उनके बारे में। तो आपको किन्हीं 3 इनपुट और आउटपुट का वर्णन करना है। ऐसी कोई 3 इनपुट डिवाइस और ऐसी कोई 3 आउटपुट डिवाइस का यहाँ पर आपको वर्णन कर देना है। बहुत आसान तरीके से ये आपको ये सब बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 6 जो है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इनका वर्णन करना है। तो मित्रों देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में देखो रैम है, रोम है, ये है, और ये हार्ड डिस्क है, अंदर का हिस्सा है, और ये अंदर बाहर से पैक होने के पश्चात है। ये आपकी जो है रैम है, ये पेन ड्राइव है, ये सीडी ड्राइव है। तो ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इनके बारे में आपको लिखना है कि कौन सी इसमें जो कहते हैं प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ इसके अंदर जो स्पेस मिल रहा है उसमें लिखना है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग के बारे में बताना है आपको, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग हैं ये आपको जो स्पेस दे रखा है इसके अंदर आपको लिखना है। मॉडेम को परिभाषित कीजिए। आप देखें, इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है, तो इसको बारे में लिखना है, मॉडेम का काम क्या है। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि इसमें मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल को ये परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, ईमेल क्या है और मेल मर्ज में क्या अंतर है। तो सूचना प्रौद्योगिकी में ईमेल का बड़ा महत्व है। तो ईमेल
को हम करते हैं और मेल मर्ज दोनों में अंतर क्या है ये आपको यहाँ पर लिख देना है। जिसमें इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार भी होता है इसी में ही 10 नंबर का, तो वहाँ ये सब चीज़ें जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं ये आपके लिए बहुत काम के हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे तैयार, तो ये चित्र जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। यहाँ पर देखें इस पे जो लिखा रहता है वो डॉक्यूमेंट 1 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रश्न नंबर 11, ई लर्निंग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति को समझाइए। ई लर्निंग का ज़माना है, आज आप देख रहे हो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से जो शिक्षा प्राप्त की जा रही है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। वर्चुअल क्लासरूम का बड़ा महत्व वर्तमान में चल रहा है। कोविड-19 के कारण से आज पूरे विश्व के अंदर वर्चुअल क्लासरूम का बड़ा महत्व बढ़ गया है। ऑनलाइन जो क्लासेज होती हैं, ऑनलाइन रैली होती हैं, ऑनलाइन सेमिनार होती है, तो वर्चुअल क्लासरूम शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या आवश्यकता है और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको लिख देना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि देखो कंप्यूटर में वायरस भी आते हैं, तो ये वायरस विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस कौन कौन से, जैसे इसके मेलवेयर हैं और कुछ ऐसे हैं जो वायरस हमारे कंप्यूटर में आकर के हमारे कंप्यूटर को डैमेज करते हैं, हमारे कंप्यूटर गति को धीमा कर देते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वेब पेज आधारित अधिगम क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। वेब पेज जो वेब आधारित इंटरनेट की वेबसाइट पर आधारित हम किस तरह से अधिगम करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि स्पेस दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में शिक्षक की भूमिका बता। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो होता है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। हालांकि कंप्यूटर बहुत सारे कार्य करता है लेकिन बिना शिक्षक के नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है कि उसकी क्या भूमिका है वर्तमान में वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, स्मार्ट क्लासरूम क्या है। क्या है स्मार्ट क्लासरूम, आप हर स्कूलों में आपको मिल जाएगा वर्तमान में इंग्लिश मीडियम में, और वर्तमान क्लासरूम के बारे में आपको लिखना है, इसके क्या लाभ हैं क्या दोष हैं, इसके होने वाले लाभ और हानि के बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकिपीडिया पर एक संक्षिप्त निकली। ये जो चित्र दिख रहा है मित्रों आपको विकिपीडिया का है, और विकिपीडिया आपको इंटरनेट के माध्यम से आप लिख सकते हैं, इसके क्या जो है वो इस पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक साधनों के प्रयोग के उद्देश्यों का विवरण दीजिए। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो ICT है, इसके प्रयोग और इसके क्या उद्देश्य हैं वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में लाने की, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। वर्तमान में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें कंप्यूटर का क्या रोल है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्या रोल है, उसको भी यहाँ पे आपको लिखना है। 20वां प्रश्न देखिए आप, MS पावर पॉइंट क्या है, इसके माध्यम से प्रेजेंटेशन वर्क का क्या महत्व है। MS पावर पॉइंट आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माध्यम से हम स्लाइड तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट मित्रों देखिए यहाँ पर प्रायोगिक कार्य कुछ हैं जो कि प्रैक्टिकल कार्य, ये आपके इसमें जो 50 नंबर का टोटल प्रैक्टिकल होगा उसमें से 20 नंबर का ये प्रायोगिक कार्य है। जहाँ तक राजस्थान की जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो शेखावाटी हो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, उन सभी में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मेल मर्ज फ्रॉम ए लेटर इनवाइटिंग टू 10 योर फ्रेंड्स टू द साइंस एग्जीबिशन बाई टेकिंग द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम फॉर द एड्रेस। तो यहाँ पर आपको नेम एड्रेस सिटी स्टेट और पिन कोड के तरीके से आपको यहाँ पर इसको लिख देना है। तो स्पेस प्राइवेट जो दे रखा है आप उसमें उसको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखेंगे आप कि क्रिएट ए फॉलोइंग टेबल, ये टेबल आपको बनानी है, ये प्रैक्टिकल वर्क आपको करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा सा सीख करके और ये आपको करना है। और ये जो स्पेस दे रखा है उसमें आपको इनको कंप्यूटर में सेट करना है, तो किस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मेक द पावर पॉइंट प्रोजेक्ट विद द 5 कंटेंट स्लाइड टू टॉपिक योर चॉइस इन बीएड कोर्स। तो बीएड कोर्स में आपकी ये चॉइस के अनुसार 5 स्लाइड जो है वो पावर पॉइंट में आपको बनानी है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग एंड बैकग्राउंड में आपको ये, तो पावर पॉइंट में आपको ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रैक्टिकल वर्क है आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर देखें कि क्रिएट ए इंटरव्यू लेटर यूजिंग द मेल मर्ज सेंड इनटू 5 एप्लीकेशन। 5 जो एप्लीकेशन है आपको एक इंटरव्यू के रूप में
तैयार करके और मेल मर्ज आपको करनी है, यानी कि वो लेटर मेल से आपको भेजने हैं। और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो टोटल 25 प्रश्न है इसके अंदर, 50 नंबर का ये पेपर होगा। आप यहाँ देखें, क्रिएट ए फॉलोइंग टेबल एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपको इस तरीके से रोल नंबर डालने हैं, नाम डालना है यहाँ पर, और पेपर का नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पेपर के नाम करके आपको यहाँ पर कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस चैनल।